भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अपना दल कानपुर की हारी हुई 3 सीटों को लेकर गुणा गणित लगाने में जुटी हुई है। पार्टी की इच्छा है कि इनमें से एक सीट उसे मिलनी चाहिए। सांसद अतुल राय पर रेप के आरोप लगने वाली पीड़िता के आत्मदाह मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। अमिताभ पर पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने के लगे हैं आरोप। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कराने थाने पहुंच गई। मेयर ने स्वरूप नगर थाने में लिखित शिकायत की, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भारत पाकिस्तान बंटवारे को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाने की मांग की है। सांसद ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और मांग की है कि विभाजन की विभीषिका को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आम आदमी पार्टी ने हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस घोटाले में 2 अफसरों को सस्पेंड कर सरकार जांच के नाम पर इतिश्री कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कई घोषणाएं की, जिसमें विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती को वापस लिया गया। साथ ही उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त टैबलेट उपलब्ध करवाएगी। कैंट बोर्ड में रहने वाले पूर्व सैनिकों के हाउस टैक्स का निर्धारण भी अन्य जगह की तरह किया जाएगा। इटावा में सफाई पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जन आक्रोश रैली के लिए महान दल के केशव देव मौर्य को धन्यवाद कहा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि समाज में लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और यूपी सरकार शहरों के नाम बदलने में व्यस्त है। वहीं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की वजह से उन्होंने कहा कि सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर भुजबला योजना रख देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह रायबरेली पहुंचे। यहां वो स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के परिजनों से मिले और शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान मीडिया के पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बंद पड़े उद्योगों को जल्द से शुरू किए जाने का आश्वासन भी दिया। अयोध्या में महामहिम के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे ने लखनऊ से अयोध्या तक ट्रायल रन किया, जिसमें जीआरपी और सिविल पुलिस के जवान भी शामिल रहे। लखनऊ से अयोध्या तक जीआरपी की सभी चौकी और थानों को अलर्ट किया गया है और अधिकारी सुरक्षा इंतजामों को लेकर चौकसी बरत रहे हैं। हम सब के लिए गौरव की बात है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा, सैनिक स्कूल नए आयाम गढ़ रहा है। शिक्षा का मतलब केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं, कारगिल युद्ध के नायक के नाम पर स्कूल का नाम रखा। इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी। मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस दिहाड़ी पर लोगों को लेकर आती है। वे अन्य विभिन्न मौकों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। मायावती ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पैसा देकर लोगों को रैली में लेकर आती है, पैसा लेकर चुनाव में टिकट देती है। पूंजीपतियों व धन्ना सीटों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है। लखनऊ में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा करेगी 1918 शोक सभाएं। शोक सभाओं में प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी होंगे शामिल। गुरु गोरक्षनाथ की धरती से आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे पीएम मोदी। 18 अक्टूबर को गोरखपुर आ सकते हैं पीएम। गोरखपुर में खाद कारखाने के लोकार्पण की तैयारी, जनसभा भी करेंगे पीएम। ऋषिकेश में भोगपुर मार्ग पर एक कार बिदाल्टना नदी में फंस गई। मौके पर पहुंची रानी पोखरी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। देहरादून में भारी बारिश और नदियों के बीच तेज बहाव का कहर देखने को मिला।
डोईवाला और ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल नदी के तेज बहाव में टूट गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पुल पर ज्यादा वाहन नहीं थे, जिससे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुल हादसे पर जांच के आदेश कर दिए हैं। बलरामपुर में खरजान नाले पर बने बांध में दरार देखी जा रही है, जिसकी वजह से रामगढ़, मेटावा सहित दर्जन भर गाँवों में पानी पहुंच रहा है। सूचना के बाद भी अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। गोंडा में घाघरा नदी में एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक घाघरा नदी एलेंगन ब्रिज पर खतरे के निशान से लगभग 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ के डर से ग्रामीणों में दहशत है। विकासनगर के ज्यादातर इलाके बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। लांगा से मटोगी को जाने वाली मुख्य सड़क पर कई जगह भूस्खलन होने से बंद हो गई है। इतना ही नहीं, कई जगह से जल स्रोत भी बह रहे हैं, जिससे आसपास के गांव जलमग्न हो रहे हैं और रास्ता बंद होने से घरों में कैद हैं। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हासा थाना गांव इलाके के सोनबरसा गांव का है। भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार ढहने से युवक हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश का कहर गोरखपुर में देखने को मिला। यहाँ के पिपराइच थाना क्षेत्र के लसखेरा गांव में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब महिला घर के अंदर काम कर रही थी। हादसे में एक लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गई। कानपुर के बेकनगंज में जर्जर मकान ढहने से हुई 3 लोगों की मौत के बाद शहर के जर्जर मकानों का मामला तूल पकड़ने लगा है। शहर में तमाम ऐसे मकान हैं जो गिरने की स्थिति में हैं, लेकिन वहां पर लोग रह रहे हैं। कानपुर पुलिस अब इन जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें खाली करवाने का काम करेगी। अल्मोड़ा में हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही बस पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को चोट आई है। हादसा ताकुला के पास का है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए दूसरी बस से आगे भेजा गया। नोएडा में दुकानदार और विकास प्राधिकरण की टीम आमने सामने आ गई। दरअसल सेक्टर 75 के गार्डेनिया सोसाइटी में बिना मानक के बनी दुकानों को तोड़ने के लिए प्राधिकरण के दस्ता पहुंचा था, जिसके विरोध में दुकानदार उतर आए। दुकानदारों का आरोप है कि 5 साल पहले दुकानें खरीदी गई थी। अगर मानक नहीं थे तो प्राधिकरण ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए कोविड वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें गाजियाबाद पहले पायदान पर है। यहाँ पर अब तक 78,210 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और बाकी लोगों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरी कोशिश है कि 75 से 80,000 तक का टारगेट पार कर ले। उत्तराखंड में फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 8 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सख्ती बरतने के लिए प्रशासन ने एक रोस्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें वैक्सीनेशन और सार्वजनिक जगहों पर मास्क को लेकर नियम सख्त किए जा सकते हैं। हैलेट अस्पताल में पीआईसीयू, एनआईसीयू के मॉक ड्रिल की गई। लखनऊ से आए नोडल अधिकारियों ने कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयारियों की जांच की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हर जिले में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जो तैयारियों की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि हम तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं। लगातार दूसरे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 44,658 नए कोरोना केस आए और 496 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी सचेत। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर बढ़ेगी जांच। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ेगा जांच का दायरा। कोरोना को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश। लखनऊ के स्कूल कॉलेजों में जल्द शुरू होगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान। शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ऊपर के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। आज से यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना को लेकर प्रदेश भर में होगी मॉक ड्रिल। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा बनाई गई अवैध सड़क को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। मुख्तार अंसारी ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवाई थी। प्रयागराज में एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर हुआ है।
2 दिन पहले हुए हिट एंड रन केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कार भी बरामद कर ली है। 2 दिन पहले कार सवार ने 5 साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया था। कानपुर को गंदगी और भीषण जाम से मुक्त करने के लिए IIM इंदौर के साथ KDA ने करार किया है, जिसके बाद जाम, गंदगी और अतिक्रमण से बेहाल शहर की तस्वीर बदलने की कवायद जल्द शुरू होगी। बलरामपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 6 साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया और पिटाई करने के बाद घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई है। मुजफ्फरनगर में शिकायत पर तांत्रिक को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया। तांत्रिक पर लोगों ने ठगी करने का आरोप लगाए थे। गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस पर तांत्रिक के परिजनों ने पथराव कर दिया। एटा जिला जेल में कैदी की आत्महत्या से हड़कंप मचा हुआ है। जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है दोपहर के खाने के बाद कैदी ने शौचालय में फांसी लगा ली। जेल प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। गन्ना किसानों की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। सदन के अंदर भी उठा मुद्दा। देहरादून में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा। प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन समेत सभी विधायक ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग भूस्खलन के बाद बंद हुआ। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत। कर्णप्रयाग में पर्यटक स्थल बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने की कवायद हुई तेज। जिलाधिकारी चमोली ने किया बेनीताल का दौरा। कहा बेनीताल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जन्मदिन पर कान्हा हरिचंद्रिका पोशाक धारण करेंगे। जन्मभूमि ट्रस्ट जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार वेणु मंजरिका, पुष्प बंगले और विराजमान कान्हा और राधा भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी को लेकर मथुरा पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। भक्तों की भीड़ देखते हुए यातायात पुलिस ने रोड मैप तैयार किया है। जन्माष्टमी पर 3 जोन में होगी सुरक्षा व्यवस्था। बस्ती के कृषि विभाग का एक बाबू इन दिनों सुर्खियों में है। करीब 8 साल से जिले में तैनात बाबू पर आरोप है कि वो लोगों के साथ अभद्र भाषा में बात करता है। बाबू के खिलाफ शिकायत मिलने पर भाजपा विधायक संजय जायसवाल भी कई बार शासन को पत्र लिख चुके हैं और 2 बार विधानसभा में भी सवाल उठा चुके हैं, जिसके बाद उसका ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके आरोपी दबंग बाबू अभी भी जिले में नौकरी कर रहा है। जालौन में संस्कृति और इमारतों को संजोए रखने के लिए जिलाधिकारी की नई पहल। उरई के टाउन हॉल में पुस्तकालय को विकसित किया जाएगा। ओपन थिएटर के साथ महीने में 2 बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने की योजना। साथ ही परिसर में 30 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगेगा। काबुल धमाके में अमेरिकी सैनिकों समेत 72 की मौत। अमेरिका ने कहा गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, हमले का हिसाब लेंगे। जम्मू के किश्तवाड़ में 2 आतंकी गिरफ्तार। हिजबुल तक पहुंचा रहे थे सुरक्षा बलों के ठिकानों की जानकारी। दिल्ली में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। ऐसे 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की, जबकि दूसरे चरण में 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में सोने के भाव में 1 दिन की गिरावट के बाद फिर तेजी आई है। MCX पर अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर रेट सुबह 63 रुपए तेज होकर 47,003 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। सुबह 11 बजे के आसपास MCX पर सोना 47,468 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। कीमतों में कटौती के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन स्थिर रहीं। यानी देश भर में शुक्रवार को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज की ओर से तैयार की जा रही है। कोरोना वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल को हरी झंडी मिल गई है। ये 2 डोज वाली वैक्सीन है। जानकारी के अनुसार ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक पक्का। टेबल टेनिस में भाविना-बेन पटेल सर्बिया की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इससे पहले भाविना ने क्वार्टर फाइनल में ब्राजील की जायस डी ओलिवेरिया को 3-0 से हराया था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म अतरंगी रे काफी चर्चा में रही है। अतरंगी रे में अक्षय कुमार का क्या किरदार है, इस बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि असल में अक्षय कुमार का किरदार वास्तविकता में है ही नहीं, बल्कि सारा अली खान का इमेजिनेशन है। शूटिंग के वक्त अभिषेक बच्चन को लगी हाथ में चोट, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हुए फैंस को हेल्थ अपडेट दी।